विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने बड़ी मांग उठाई है। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मैराथन चर्चा के दौरान कहा कि मेरठ के एक क्षेत्र का नाम इस्लामाबाद के नाम पर रखा गया है। इस्लामाबाद का नाम बदलकर माता दीन वाल्मीकि के नाम पर रखा जाना चाहिए। हापुड़ अड्डे के आगे इस्लामाबाद पुलिस चौकी भी है और वो क्षेत्र इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। इस विषय को लेकर मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं पुरुष मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि धर्मेंद्र भारद्वाज की इस मांग को लेकर वो क्या कहेंगे। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मैराथन चर्चा के दौरान विधान परिषद में ये मांग उठाई कि मेरठ के एक क्षेत्र का नाम इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद नाम पाकिस्तान की याद दिलाता है। इस्लामाबाद का नाम बदलकर माता दीन वाल्मीकि के नाम पर रख देना चाहिए, क्रांतिवीर माता दीन वाल्मीकि के नाम पर रख देना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया आप देती हैं, ये मांग कैसी है? उमेश जी, मुझे लगता है मांग में कोई वो नहीं है, उचित मांग है। अगर हम हिंदू राष्ट्र के सब निवासी हैं और हमारे राष्ट्र में जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन सब क्रांतिवीरों शहीदों को, जिनका नाम बहुत से तो अभी अल्पज्ञात ही हैं, जानते भी नहीं है, अगर उनके किसी शहीद के नाम पर भी उसका नाम अगर रखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उचित है। इस्लामाबाद छोड़कर कोई भी नाम रख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ये डिमांड गलत है। मैं भी ये चाहती हूँ कि यही नहीं, अगर कोई और भी कहीं कोई ऐसा नाम है तो सबसे पहले हमें अपने जात पात को छोड़ के शहीदों के नाम पर, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर हमें नाम रखना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी में सांस लेने का मौका दिया। आप ये करें कि क्रांतिवीर माता दीन वाल्मीकि के नाम पर अगर इस क्षेत्र का नाम रखा जाए तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि क्रांतिवीरों की धरती है मेरठ, यहीं से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। और अगर क्रांतिवीरों के नाम पर इस तरह के नाम वाले इलाकों के नाम रखे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्रांतिवीर चाहे कोई भी हो, क्रांतिवीर की कोई ना धर्म होती है ना जात होती है, वो सिर्फ एक होता है, क्रांतिवीर, शहीद और सेनानी। देश प्रेम की भावना से जो ओतप्रोत होता है और जिसने भी इस देश की स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसके नाम पर इस स्थान का नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए बल्कि बहुत गर्व की बात होगी। गर्व की बात होगी। सर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने इस तरह से मांग उठाई है और उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना प्रेम था कि मेरठ के एक उपनगर का नाम इस्लामाबाद के नाम पर रखा गया। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर आप? इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि हमें इस्लामाबाद से सीधी सीधी पाकिस्तान की याद आती है कि इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में ही है, तो हम पाकिस्तान में तो नहीं है ना। और ये धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी डिमांड रखी है और इसमें मुझे तो लगता नहीं कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस विषय पे। वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, चाहे बेशक वो मोमडनी हो, वो भी शायद इसके लिए, या कोई और भी मतलब किसी भी धर्म जाति से हो, किसी को इस विषय में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप जब उस क्षेत्र से गुजरते हैं जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस चौकी है, इस्लामाबाद का क्षेत्र है, तो कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो भाई साहब, भाई वो क्षेत्र बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र ही है, ठीक है ना। लगता भी है यहाँ कहीं ना कहीं छोटा एक मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। हालांकि हमने देखा नहीं है, पाकिस्तान कभी गए नहीं है, और जो टीवी वगैरह पे यूट्यूब वगैरह दिखाते हैं तो लगता है कि हाँ वहाँ भाई वो पूरा क्षेत्र जो है बहुमूल्य क्षेत्र वो अल्पसंख्यकों का ही है। ये करें कि इस्लामाबाद का नाम जो मेरठ में है वो कहीं ना कहीं दिल को कचोटता है और एक तरह से जब उस तरफ से गुजरते हैं तो इस्लामाबाद नाम से तमाम प्रश्न मन में खड़े होते हैं। हाँ, प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। ये तो खैर जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पे ही सब चीज़ों को उनको संशोधन उसी समय पे ही होना चाहिए था। सही मायने में इतना समय बाद ये बात निकल के आ रही है। ये तो उस समय जो गवर्नमेंट थी, सरकारें थी या वहाँ के जो भी प्रतिनिधि थे, उन्हें इस विषय पे पहले से ही इस पर काम करना था इतना। हाँ जी, ये देर हो गई लेकिन अब होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम इस वक्त क्रांतिवीरों की तस्वीरों के सामने ही खड़े हुए हैं। माता दीन वाल्मीकि के नाम पर अगर इस्लामाबाद क्षेत्र का नाम हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। इस्लामाबाद क्षेत्र का नाम अगर माता दीन वाल्मीकि के नाम से रखा जाए तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये होना चाहिए, समझो। ये है माता दीन वाल्मीकि क्रांतिवीर हैं
हम उन पर नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं, और अगर उनके नाम पर इस तरह से उस क्षेत्र का नाम रखा जाए जिसे इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत होगी, एक क्रांतिवीरों को बहुत बड़ा नमन होगा? हाँ, बहुत बड़ी जीत होगी, क्रांतिकारियों का नाम रोशन होगा कि उनके नाम पे रखा जा रहा है। और इस्लामाबाद जो मुसलमानों का मामला है, गढ़ है वो, लेकिन हमें चाहिए कि वहाँ से गढ़ का समाप्ति हो जाना चाहिए और हिंदू के नाम से रखना चाहिए। कोई भी क्रांतिवीर हो उसके नाम से भी रखना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोगों को ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरठ तो क्रांतिवीरों की धरती है। यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति की गाथा लिखी गई थी, और क्रांतिवीरों को याद करके आज भी हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर माता दीन वाल्मीकि के नाम पर इस तरह के क्षेत्रों का नाम रखा जाए तो बहुत गर्व की अनुभूति, बहुत प्राउड मोमेंट सभी के लिए होगा, मेरठ वासियों के लिए। बहुत मेरठ वालों को बिल्कुल लाभ होगा और बहुत नाम होगा। क्या सोचती है मैडम इस विषय को लेकर के, कितना इंपॉर्टेंट विषय है? क्योंकि जब उस क्षेत्र से आप गुजरती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? और अगर उस क्षेत्र का नाम माता दीन वाल्मीकि के नाम पर, क्रांतिवीर के नाम पर रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक दिल को तसल्ली होगी कि क्रांतिवीरों के नाम पर यहाँ पर नाम रखे गए। जी हाँ, ये बात ठीक उठाई है एमएलसी साहब ने कि माता दीन जो क्रांतिकारी थे, जिनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है हमारी क्रांति में, तो उनके नाम पर रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये सही बात है कि वो हमें पाकिस्तान की याद दिलाता है, और हम पाकिस्तान को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी बहुत बड़ी घटना से गुजरे हैं, बहुत बड़ा मतलब उन्होंने किया है, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की याद हमें बार बार आए। हमारे हिंदुस्तान में नामों की कमी नहीं है, क्रांतिवीरों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे अज्ञात हैं जिनके नाम अभी भी युवा वर्ग को नहीं मालूम है। तो मैं चाहती मतलब हमें सबको ही लगता है कि हमें उनके नाम पर रख देना चाहिए, जिससे कि युवाओं में भी जोश बढ़े और एक नई क्रांति को जन्म दे। और क्रांतिवीरों के नाम पर अगर क्षेत्र के नाम रखे जाएंगे तो खासतौर से युवा वर्ग उनके बारे में जानना चाहेगा कि माता दीन वाल्मीकि कौन थे, और उनके बारे में पढ़ेगा, सीखेगा, और बहुत कुछ एक संदेश जाएगा समूचे देश में, समूचे विश्व में कि यहाँ पर इस तरह से जो है क्रांतिवीरों की धरती है। जी हाँ, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा अगर वहाँ का नाम बदलकर माता दीन के नाम रखा जाएगा। वाल्मीकि माता दीन के नाम पर ये रखा जाएगा तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा, आप ये करेंगे। उमेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अब देखिए माता दीन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, एक स्वतंत्रता वीर है जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वतंत्रता में झोंक दिया, समर्पित कर दिया देश को। उनके नाम को आप देखिए कितने लोग जानते हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँ कि हमारा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उसका जो तपोवन है उसका नाम भी माता दीन वो रखा गया है। और हाँ, हमारे जो माननीय कुलपति रह चुके हैं रमेश चंद्रा जी, उनके समय में ये नाम रखा गया था। तो अगर ऐसे जो शहीद हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया है देश के लिए, उनका नाम भी नहीं आ रहा, तो अगर किसी उसके नाम से आगे आ रहा है तो आना चाहिए। और वर्तमान सरकार इस प्रकार के जो कार्य करे बहुत अच्छा है। बाकी तो जो हमारी सरकार थी उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया राजनीतिकरण के चलते हुए, तो बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। मैं धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता की आवाज़ को वो अपनी जुबान से उठा रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। भारद्वाज जी की आवाज़ के साथ पूरा मेरठ आवाज़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे मैडम? हम लोग इस वक्त क्रांतिवीरों की तस्वीरों के बीच खड़े हुए हैं, कहीं अमर जवान लिखा हुआ है, कहीं वंदे मातरम लिखा हुआ है फिर उड़ गई नींद ये सोचकर सरहद पर बहा वो खून मेरी नींद के लिए था। अमर जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और ये सारे क्रांतिवीरों की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। मैडम आप क्या कहेंगी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी ने ये मांग उठाई है, कितनी जायज़ मांग है? सर ने जो मांग उठाई है बहुत ही सही है, और मैं तो यही चाहती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो लोग पहचानेंगे इस चीज़ को। और वाकई में ही सर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जानते। तो मेरा मानना तो यही है कि बिल्कुल ये ही नहीं, और भी जो अलग अलग हैं इस तरीके के इलाके जहाँ मुस्लिम नाम रखा गया है, पाकिस्तानी वाली फीलिंग आती है हम लोगों को, वहाँ भी बदल के हमारे ये जो शहीद हुए हैं इन लोगों के नाम पे रखा जाए। मैं सर का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि ये बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है और हम उनके साथ हैं इस चीज़ में। और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम कहना चाहेंगे कि बेगम पुल का नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि बेगम पुल का नाम भी बेगम से तो जरूर जुड़ा है। नहीं, मुझे फीलिंग सर हम लोगों को खुद ही फीलिंग आती है
कि कोई भी अगर ऐसे पाकिस्तानी टाइप का वाकई में ऐसा फील होता है हम लोगों को, जो न्यू जनरेशन है या ओल्ड हैं वो लोग तो नहीं कर पाए, पर हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि नाम बदल के जितने भी ये पाकिस्तानी टाइप के नाम हैं सबको चेंज करके शहीदों के ऊपर नाम रखा जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि आने वाले टाइम में हाँ हमारे सब हुआ करते थे। पाकिस्तान की राजधानी भी इस्लामाबाद ही है और मेरठ में एक पूरा क्षेत्र इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। इस्लामाबाद के नाम से पुलिस चौकी जानी जाती है। मुझे याद आता है CAA के दौरान जब वहाँ पर उसी पुलिस चौकी को फूका भी गया था और इस्लामाबाद पुलिस चौकी लिखा गया था। सर जब ऐसी चीज़ें हुआ करेंगी, जब नाम चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें शांत भी होंगी। जब नाम बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। भारत माता का जयकार लगा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय माता दिन वाल्मीकि की जय, माता दिन वाल्मीकि की जय, क्रांतिवीर माता दिन वाल्मीकि की जी जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर लोग माता दिन वाल्मीकि की जय हो ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र भारद्वाज जी की मांग का समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने सदन में विधान परिषद में जो मांग उठाई है वो जायज़ है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।